इंडिया गठबंधन की पहली 3 बैठकों तक ये सहमति चली आ रही थी कि पीएम कैंडिडेट पर बात नहीं करेंगे, लेकिन पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने आम सहमति तोड़ दी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम कैंडिडेट के लिए उछाल दिया। केजरीवाल ने दलित फैक्टर जोड़कर हामी भर दी, लेकिन बाकी कोई भी खड़गे फॉर पीएम के लिए आगे नहीं बढ़ा। 19 दिसंबर की बैठक के बाद भी खड़गे का नाम आगे बढ़ भी नहीं रहा है। हफ्ते भर बाद शरद पवार और उद्धव शिवसेना ने पीएम फेस का जिक्र किया तो खड़गे को पीएम प्रोजेक्ट करने का ममता और केजरीवाल का प्लान फेल हो गया। पवार की राय है कि किसी को पीएम प्रोजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 1977 से इलेक्शनला निवडणुकीमध्ये कुणी एका व्यक्तीनं प्रोजेक्ट केलेलं नव्हतं। त्या निवडणुकीचं आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे, निवडणूक झाल्यावर पक्षाची निर्मिती झाली आणि निवडणूक झाल्यावर मोरारजी देसाईंची निवड झाली। निवडणुकीच्या आधी मोरारजीबाईंचं नाव सुद्धा कुठं नव्हतं आणि त्यामुळे कुणाचं प्रोजेक्ट केलं किंवा कुणाचं नाही केलं तर त्याचे परिणाम होत नसतात। लोक बदल करण्याच्या मनस्थिती वेळी आले असतील तर लोक निर्णय घेत असतात। पवार के इस बयान में 2 बातों का कॉन्फिडेंस है। एक तो चुनाव में बदलाव होगा, मतलब बीजेपी मोदी की विदाई हो जाएगी। दूसरा, बिना पीएम के भी इंडिया जनता की पसंद बन सकता है। पवार ने खड़गे के नाम का अगर विरोध नहीं किया तो समर्थन भी नहीं किया। हालांकि चर्चाओं में शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार सब पीएम के दावेदार माने जाते हैं। कांग्रेस ने भी खड़गे का ना तो समर्थन किया ना विरोध किया, बस चुप्पी साध रखी है। खुद खड़गे भाषणों, बयानों में राहुल गांधी को पीएम मटेरियल बताते रहे हैं। ममता के आइडिया पर खड़गे नहीं कहा कि सांसदों के जीत कर आने पर पीएम पर बात करेंगे, पहले जीत पर फोकस। एबीपी न्यूज सी वोटर ने लोगों से यह सवाल पूछा था कि इंडिया गठबंधन में किसे पीएम उम्मीदवार होना चाहिए। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में राहुल गांधी 34% के साथ सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात है कि 34% ने ये कोई राय नहीं दी। 13% की पसंद केजरीवाल, 10% नीतीश कुमार और 9% ने ममता बनर्जी का नाम लिया। एबीपी न्यूज सी वोटर ने इससे पहले जो सर्वे किया था उसमें राहुल के पक्ष में 27% लोगों की राय थी। दूसरे नंबर पर 14% के साथ खड़गे थे। मतलब राहुल का ग्राफ बढ़ रहा है, खड़गे सीन में नहीं है और बाकी कोई राहुल की टक्कर में नहीं है। राहुल के पीएम बनाने की चर्चा रोज होती है, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले राहुल के नाम पर चुप रहते हैं। जब पवार ने कहा कि किसी की जरूरत नहीं तो उद्धव शिवसेना के संजय राउत ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ अपने नेता उद्धव ठाकरे का भी नाम लिया। हमारे पास एक से ज्यादा चॉइस है प्राइम मिनिस्टर के लिए। बीजेपी के पास तो एक ही घिसा पिटा चेहरा है 10 साल से 15 साल से, और क्या है। लोगों को चॉइस तो होना चाहिए ना। ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, राहुल गांधी बन सकते हैं, प्रियंका जी बन सकते हैं, उद्धव ठाकरे बन सकते हैं या खड़गे साहब बन सकते हैं। नीतीश कुमार भी सीन में आ गए। 19 दिसंबर से ये अटकलें लग रही थी कि नीतीश कुमार नाराज होकर इंडिया की बैठक से निकले। दावेदार तो नीतीश भी माने जाते हैं, लेकिन पहले की तरह उन्होंने दोहरा दिया कि ना तो नाराज हूं और ना ही उन्हें अपने लिए कुछ चाहिए। नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं। एक बात गलत नहीं भाई, गलत है। हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। नीतीश ने जो नहीं कहा वो उनके कैंप के केसी त्यागी ने बोल दिया। पहली बात, खड़गे का नाम बेकार में कुछ लोगों ने लिया। दूसरी बात कि मुंबई में सहमति बन गई थी कि चुनाव में बिना फेस के जाएंगे। मुंबई बैठक में यूं भी सभी 28 दलों ने तय किया था कि किसी को भी चेहरा नहीं बनाया जाएगा। दिल्ली बैठक में अनावश्यक कुछ साथियों ने ऐसा किया, अब उस पर बयानबाजी शुरू हो गई है
नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा पद मिल चुका है। वो इस गठबंधन के निर्माता हैं और जातिगत जनगणना और आरक्षण का कोटा बढ़ाने के बाद वो 2024 में जो मुद्दे होंगे उसके भी निर्माता। हो सकता है खड़गे को ममता बनर्जी, मोरारजी देसाई, आईके गुजराल, एचडी देवगौड़ा मतलब सरप्राइज पीएम बनाना चाहती हो, लेकिन इससे कांग्रेस का एक फायदा ये हुआ कि पीएम की कुर्सी उसके कोटे में आ गई। पुरानी राजनीतिक परंपरा के मुताबिक पार्टी का नेता हमेशा पार्टी चुनता है, मतलब राहुल या खड़गे, इसका फैसला करने का अधिकार कांग्रेस के पास रहेगा। खड़गे का नाम आने से ममता समेत बाकी सारे दावेदार खुद ब खुद रेस से गायब हो गए। खड़गे का समर्थन या चुप्पी या चुनाव जीतने बाद फैसला, इंडिया गठबंधन के नेता इनमें से ही किसी न किसी विकल्प को चुन रहे हैं। एक नाम पर सहमति अभी बहुत दूर की बात है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स पे लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।